इससे कम्ल की इन हक़ाइक़ को पेश किया जाए, एक मुख्तसर मुकदमा हाजिर है, और वो ये है कि जब नुत्फ़ा रहम में मुनक्किद होता है तो इस नुत्फ़े से खालिक कौनो मकान के इरादे के मुताबिक वो लिबास या हस्ती पहनता है। ये खून से तश्कील पाता है। ये खून खुर्दनी और नशीनी अशिया का जौहर होता है। ये ग़िज़ाएँ जब मैदे में जाती हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रना होता है। पहले निज़ाम इन्हिसाम से हज़म होती हैं, फिर ख़ुदकार भट्टियों में पकती हैं। मुख्तलिफ़ अवामिल के बाद खून बनता है। इन हक़ाइक़ से साबित है कि नुत्फ़ा खून से बनता है और खून ग़िज़ाओं से वजूद में आता है। अब जो नुत्फ़ा खंज़ीर के गोश्त या शराब से हासिल हुआ है, उस नुत्फ़े से वो नुत्फ़ा मुख्तलिफ होगा जो गोश्तपन वगैरह के गोश्त से हासिल हुआ हो, क्योंकि उस गोश्त की नौइयत मज़कूरा खंज़ीर के गोश्त की नौइयत से मुख्तलिफ है। फिर उन दोनों के नताइज भी मुख्तलिफ हैं। इंसानी रूह के लिए ताम के असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा ताम होगा वैसे ही उसके रूह इंसानी पर असरात मुरत्तिब होंगे। ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से कल्ब को फ़रोग़त मिलती है और वो आसाब को बेपनाह तवानाई अता करती हैं और उसकी कमज़ोरियों का ख़ात्मा करती हैं। इस तरह कुछ और ग़िज़ाएँ भी हैं जिनके असरात मनफ़ी होते हैं। पाक व पाकीज़ा और हलाल ग़िज़ाएँ नफ्स इंसानी और उसकी रूह पर एक ख़ास असर छोड़ती हैं। आलूदा और नामशरू ग़िज़ा जैसे शराब या हराम ग़िज़ा है, चोरी का माल है या गज़बी, तो उन ग़िज़ाओं के अपने असरात हैं। जिस तरह इन ग़िज़ाओं से इंसान का नफ्स और उसकी रूह मुतासिर होती है, बिल्कुल इसी तरह उसका खून और नुत्फ़ा मुतासिर होता है। अगर ग़िज़ा हलाल होगी तो उसके नुत्फ़े पर मुस्बत असर मुरत्तिब होंगे, अगर ग़िज़ा हराम होगी तो उसके असरात मनफ़ी मुरत्तिब होते हैं। अगर हम अपने इस दावे के लिए दलाइल पेश करने लग जाएँ तो बात लंबी हो जाएगी और किताब अपने असलूब और मक़सूद मौज़ू से खारिज हो जाएगी। जी हाँ, वालिदैन जिस किस्म की ग़िज़ा खाते हैं उसके तमाम असरात बच्चे पर मुरत्तिब होते हैं। यही ग़िज़ा ही उसकी शराफ़त व नेक व हक़ परस्ती या उसकी शकावत बातिल परस्ती का सबब बनती है। इसी ग़िज़ा से नुत्फ़ा बनता है, फिर वो मर्द के सुल्ब से औरत के रहम में मुंतकिल होता है और रहम की दीवार से चिमट जाता है और उसमें नशोनुमा पाता है और बढ़ता है, यहाँ तक कि कामिल जनीन की सूरत में इख्तियार कर लेता है। पस ग़िज़ा की हकीकत मुसल्लम है, ग़िज़ा जैसी होगी वैसे ही उसके असरात हैं। इस तरह शरई कवानीन के एतबार से ग़िज़ा हलाल है या हराम है, पाक है या नजीस है, हर एक का अपना अपना बच्चे की सरनोश तकदीर में हैरत अंगेज़ असर है। इसके अफकार और उसके किरदार और रफ्तार मुतासिर होते हैं। अगर ग़िज़ा पाक व हलाल हुई तो उसकी ज़िंदगी हकीकत से हमकनार रहती है। अगर ग़िज़ा उसके बरक्स हुई तो उसकी ज़िंदगी इन्हिराफात व खुराफात से मामूर होती है। बिल्कुल इसी तरह जब मर्द और उसकी ज़ौजा जिनसी अमल के लिए इकट्ठे होते हैं, अगर उस वक्त उनके दरमियान कामिल इश्क व इलाक़ा हो और वो नहायत ही शौक़ व जोश और कामिल मीलान व रग़बत के साथ मिल रहे हों, तो उनकी ये कैफ़ियत बच्चे के मुक़द्दरात व हालात और उसके मुस्तक़बिल को कमाल अता करती है। बच्चा हसीन व जमील, सेहतमंद और ज़की पैदा होता है। इस तरह अदम मीलान, सुस्ती व काहली, खौफ और जिनसी नातवानी की कैफ़ियत बच्चे की हयात और उसके मुस्तक़बिल पर बदतरीन असरात मुरत्तिब होते हैं। जी हाँ, ये दो नुक्ते इंसानी ज़िंदगी में मौसिर किरदार अदा करते हैं। एक नुक्ता तासीर ताम और दूसरा नुक्ता ज़ौजैन का जिनसी मिलाप। ये दोनों कैफ़ियत बच्चे की रूह और उसके जिस्म में हैरत अंगेज़ तौर पर असरात मुरत्तिब करती हैं। इस ज़िम्ने में बहुत सी मुतवातिर अहादीस मौजूद हैं। हम अपने क़ारीन कराम को उनकी तरफ मुतवज्जे करते हैं। अल्लामा मजलिसी ने बहरुल अनवार की जिल्द 16वीं अहादीस का जिक्र किया है। मेहरबान दोस्त से दूरी। रवायत है कि जनाब जिब्राईल अमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर नाजिल हुए और आपकी बारगाह में अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, खुदावंद ताला ने दुरूद व सलाम के बाद फरमाया है कि आप 40 दिन तक अपनी ज़ौजा मोहतरमा जनाब खदीजतुल कुबरा से दूरी इख्तियार कीजिए। जब आपने इस फरमान खुदाबंदी को सुना तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि आपको जनाब खदीजा से बेपनाह मोहब्बत थी। उनसे आप लम्हा भर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पैगम्बर गिरामी ने हुक्म खुदाबंदी की तामील में 40 दिन इस सूरत में गुजारे कि आप दिन को रोज़ा रखते और रात को अल्लाह की बंदगी व इबादत करते और उससे राज़ो न्याज की बातें करते। इन अय्याम खलवत में आपने मालिक इस्लाम व नबील अहले बैत की तरफ हज़रत अम्मार यासिर के ज़रिए पैगाम भेजा कि आप मेरी दूरी को ये ख्याल न करना कि मैं आप पर नाराज़ हूँ या मेरे दिल में आपके लिए कोई कदूरत पैदा हो गई है या कोई और बात है। नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपसे दूर रहकर उसके फरमान की तामील करूँ। मेरी इस दूरी को नेकी के अलावा कुछ और ना समझना, क्योंकि खुदावंद ताला अपने मलाइका मुकर्रबीन में रोज़ाना कई मरतबा आपके लिए फ़क्र व मवाहात फरमाता है। जब रात छा जाए तो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेना, इस्तिराहत के लिए अपना बिस्तर बिछा लेना,
मैं हज़रत फातिमा बिनत असद के खाने अक़दस में मसरूफ़ इबादत हूँ। जब 40 दिन मुकम्मल हुए, हुक्म ज़बानी की तामील अपने अंजाम को पहुँची तो जनाब जिब्राईल अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदावंद ताला आप पर दुरूद व सलाम भेज रहा है और फरमा रहा है कि अब अपने आप को तोहफ़ा व अतिया खुदाबंदी के लिए तैयार कीजिए। बहिश्त की ग़िज़ा। पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते वही से पूछा, परवरदिगार जहान का तोहफ़ा व हदिया क्या है? जनाब जिब्राईल ने अर्ज़ किया, मुझे मालूम नहीं है कि वो तोहफ़ा क्या है। उसी वक्त जनाब मीकाईल बारगाह नबवी में हाजिर हुए और आपके हुजूर एक तबक पेश किया जिसे दीवा से ढांपा गया था। जनाब जिब्राईल आपके पास आए और अर्ज़ की, ए मोहम्मद, आपके रब का फरमान है कि आज शब आपने इस बहिश्ती ग़िज़ा से इफ्तार करना है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली इस्लाम फरमाते हैं, पैगंबर का मामूल था कि जब आप इफ्तार फरमाते थे तो आपने मुझे हुक्म दे रखा था कि मैं दरवाज़े को खोले रखूं ताकि इस तरफ से गुजरने वाले को खाने की तलब हो तो वो पैगंबर के हमरा खाना खा सके। लेकिन इस रात पैगंबर इस्लाम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दरवाज़े को बंद कर दूं और किसी को इधर न आने दूं और मुझसे फरमाया, या अली, ये वो जन्नत की ग़िज़ा है जो मेरे अलावा किसी दूसरे के लिए हलाल नहीं है। अमीर हुर्रियत व अदालत फरमाते हैं, पैगंबर के फरमान के मुताबिक मैं दरवाजे को बंद करके बैठ गया। पैगंबर इस्लाम ने बहिश्ती खाना तनावुल फरमाना शुरू किया। जो ही आपने तब का सरपोश हटाया तो मैंने उसमें ताज़ा खजूर और अंगूर के खोशे देखे। पैगंबर गिरामी ने इस आसमानी अरमगान से जी भरकर तनावुल फरमाया। फिर आप नोश फरमाया। जो ही आपने अपने मुबारक हाथों को धोने के लिए दराज किया तो जिब्राईल अमीन इस्लाम ने आपके मुबारक हाथों पर पानी डाला। जनाब मीकाईल इस्लाम ने आपके हाथों को धोना शुरू किया। जब हाथ साफ हो गए तो जनाब इसराफील इस्लाम ने बहिश्ती रूमाल से पैगंबर के हाथों को खुश्क किया। फिर वो तबक बकिया ग़िज़ा समेत आसमान की तरफ वापस चला गया। पैगंबर खुदा खड़े हुए ताकि नमाज शुरू करें। जिब्राईल अमीन ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, अब इस वक्त आप पर नमाज का पढ़ना ममनू है। आप इस वक्त जनाब खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि खुदावंद ताला ने कसम के साथ आपसे खिताब किया है कि आज रात में आपको तैयब व ताहिर महबूब व मासूम औलाद अदा करने वाला हूँ। फरमाने खुदाबंदी सुनकर पैगंबर अकरम हज़रत खदीजा के खाने शरीफ की तरफ तशरीफ़ ले गए। मोहसिन इस्लाम का बयान है कि मैं खलवत और तन्हाई की आदी हो चुकी थी। जब रात होती मैं अपने सर को ढाँप लेती थी, पर्दे गिरा देती थी, नमाज पढ़ने के बाद घर का दरवाज़ा बंद कर देती थी, चिराग बुझाकर बिस्तर पर आ जाती थी। उस रात मैं नींद और बेदारी की मिली जुली कैफियत में थी कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे पर गई और आवाज़ थी कि इस दरवाजे पर दस्तक सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा ही दे सकते हैं। तुम दस्तक देने वाले कौन हो? पैगंबर अकरम ने इस बानवे इस्लाम से प्यार और मिठास भरी लहजे में गुफ्तगू की। खदीजा, मैं मोहम्मद हूँ, दरवाज़ा खोलिए। जनाब सईदा खदीजा फरमाती हैं, जब मैंने अल्लाह के हबीब को रस भरी आवाज़ सुनी तो मेरे मुसर्रत व शादमानी की इंतहा न रही। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। पैगंबर इस्लाम घर के अंदर तशरीफ़ लाए। पैगंबर के मामूलात में से था जब घर तशरीफ़ लाते तो वज़ू के लिए पानी तलब करते और मुख्तसर सूरत में 2 रकात नमाज हुआ करती, फिर बिस्तर पर तशरीफ़ लाते। लेकिन उस रात जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पानी तलब किया और 2 रकात नमाज पढ़ी, बल्कि मेरे और उनके दरमियान वो कुछ हुआ जो औरत और उसके शौहर के दरमियान होता है। जनाब खदीजुल कुबरा का बयान है कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसने बुलंद आसमान को बिछाया और पानी को ज़मीन की गहराइयों से जोश के साथ निकाला और ज़मीन पर जारी कर दिया। जो ही मुझसे आप एक तरफ हुए, मैंने अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वजूद की अलामत अपने बदन में महसूस की। अवालिमुल उलूम जिल्द 11 सफ़ा 32, 41 भाग अनवार जिल्द 16 सफ़ा 78। चंद निकाह। इस हदीस से चंद निकाह सामने आते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि वो 92 हिजाज से एक मुद्दत के लिए किनारा कश हो जाएं, ताकि इस दूरी से दोनों के दरमियान शौक़ व इश्तियाक शिद्दत अख्तियार कर जाए। जब पैगंबर गिरामी इन 40 शबाना रोज़ में हर तरफ से अलग थलग होकर यकसुई के साथ अल्लाह की बंदगी करेंगे तो उनकी रूह मज़ीद रोशन हो जाएगी, उनकी मानवियत पहले से ज़्यादा मुहकम हो जाएगी और आलम बाला के साथ पैवस्तगी पैदा हो जाएगी। 40 शबाना रोज़ की इबादत से जब फारिग होंगे तो उनके हुजूर आसमानी तोहफ़ा पेश किया जाएगा, जिसे वो तनावुल फरमाएंगे। वो आसमानी ग़िज़ा अपनी लताफ़त और ख़ुसूसियात के साथ जल्द तालील होकर बड़ी तेज़ी के साथ नुतफ़े की मंजिल अख्तियार कर ले। वो पाक व पाकीज़ा नुतफ़ा जिसने आसमानी लतीफ़ ग़िज़ाओं से तश्कील पाना है, उसके असबाब मुहैया हों, क्योंकि वो दुनियावी ग़िज़ाओं से तश्कील पाने वाला नहीं था।
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ौरन 92 हिजरात जनाब खदीजतुल कुबरा के घर जाना ताकि ये नुतफ़ा अमीन माँ के अमीन रहम की तरफ मुंतकिल हो, ताकि 92 कमाल व मानवियत वजूद में आए। अहले सुन्नत के उलमा ने भी इस रवायत को मामूली तफावत के साथ नकल किया है। उनकी तफसील ये है। ख्वारज़मी मक़तलुल हुसैन सफ़ा 63 ता 68, अल्लामा ज़बीई अल-इत्तिज़ाल जिल्द 2 सफ़ा 156, तलख़ीसुल मुस्तदरिक जिल्द 3 सफ़ा 156, अल्लामा अस्क़लानी लिसानुल मीज़ान जिल्द 4 सफ़ा 36। चंद दीगर रवायात। इस मौर्द में मामूली इख्तिलाफ़ात के साथ बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। इनका मौजू यही है कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का नुतफ़ा जन्नत की ग़िज़ाओं से तश्कील पाया। हम यहाँ इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए चंद अहादीस नक़ल करते हैं। शहज़ादा अरब व अजम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत है कि रसूल अकरम ने फरमाया, जब मुझे सफ़र मेराज के लिए आसमानों पर ले जाया गया, वहाँ जनाब जिब्राइल ने मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और वो मुझे बहिश्ते बरी में ले गए। उन्होंने मुझे तरोताज़ा खजूरें पेश की, मैंने उन्हें तनावुल किया और वही मेरे जिस्म में नुतफ़े में तब्दील हुई। जब मैं वापस ज़मीन पर आया और अपनी ज़ौजा जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ हम बिस्तर हुआ तो वो मेरी बेटी जनाब फ़ातिमा से बारदार हुई। यही वजह है कि सैयदा फ़ातिमा इंसानी शक्ल में एक हूर है। जिस वक्त मुझे जन्नत का शौक़ दामनगीर होता है तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा की खुशबू सूंघता हूँ। अमालियुस सदूक़। बाक़िर उलूम हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला अंसारी से सुना, उन्होंने कहा, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा बोसे देते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उन्हें अपनी आगोश में लेते हैं, हालांकि हम देखते हैं कि आप अपनी दूसरी औलाद के साथ इस तरह का प्यार नहीं रखते, इसकी क्या वजह है? रसूल अकरम ने फरमाया, जनाब जिब्राइल मेरे पास जन्नत का सेब लाए थे, मैंने उसे तनावुल किया था और वो मेरे जिस्म में खून व नुतफ़े में तब्दील हो गया था। फिर मैंने हज़रत खदीजा से मुकारबत की थी और वो मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ बारदार हुई थी, यानी मेरी बेटी का नुतफ़ा आगाज़ जन्नत के फल से है। मैं उसके बोसे इसलिए लेता हूँ कि जन्नत के फल की उनसे खुशबू आती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि एक दिन जनाब आयशा रसूलुल्लाह के पास आई। आप उस वक्त अपनी दुख्तर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बोसे दे रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या आप फ़ातिमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? आपने फरमाया, मेरी बात गौर से सुनिए, खुदा की कसम अगर तू जानती होती कि मुझे इनसे कितनी मोहब्बत है तो यकीनन इनसे तेरी मोहब्बत में इजाफ़ा होता, क्योंकि जब मुझे शब मेराज आसमान पर बुलाया गया तो वहाँ मेरे लिए ताज़ा खजूरें लाई गईं जो मक्खन से ज़्यादा नर्म, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार, शहद से ज़्यादा शीरी थी। जब मैं वापस आया और जनाब खदीजतुल कुबरा से हम बिस्तरी की तो वो मेरी दुख्तर फ़ातिमा से बारदार हुई। यही वजह है कि फ़ातिमा इंसानी शक्ल में हूर है। जिस वक्त मुझे जन्नत का इश्तियाक होता है तो मैं उनकी खुशबू सूंघता हूँ। इन रवायात को तमाम उलमा व मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी कुतुब में थोड़े से तफावत के साथ बयान किया है और वो ये हैं। खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदादी में जिल्द 5 सफ़ा 87 पर बयान किया है। ख्वारज़मी ने मक़तलुल हुसैन में सफ़ा 63 पर नकल किया है। हाफिज़ ज़हाबी ने मीज़ानुल इत्तिदाल में जिल्द 1 सफ़ा 38 पर बयान किया है। ज़रंदी ने नज़्म दारुल सिमतैन में बयान किया है। अस्क़लानी ने लिसानुल मीज़ान में ज़िक्र किया है। शेख शुएब मिस्री ने अल-फ़ाइक़ सफ़ा 214 में रवायत की है कि उसने कहा कि बाद मुहद्दिसीन ने रवायत की है कि एक दिन हज़रत खदीजतुल कुबरा ने बारगाह रिसालत में अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि उन्हें जन्नत के फल दिखाएं, चाहे तो फ़ौरन जिब्रील उन्हें जन्नत के फल दिखाए जाएं। तो फ़ौरन जिब्रील अमीन अपनी जन्नत के 2 सेब लेकर बारगाह नबी में पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ताला का हुक्म है कि हर चीज़ की एक मिक़दार है, उनमें से एक सेब खुद तनावुल करो और दूसरा सेब उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम को खिलाओ और फिर मुकारबत करो। मैं तुम दोनों के मिलाप से सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को पैदा करने वाला हूँ। पैगम्बर खुदा ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। यही वजह है जब रसूल अल्लाह को जन्नत का इश्तियाक होता था तो उन्हें बेटी को बोसे देते थे और उनकी पाको पाकीज़ा खुशबू सूंघते थे। अर्रूज़ अल-फ़ाइक़ सफ़ा 214। एक सवाल,
इस मौत में बहुत सी रवायात मौजूद हैं जो अहादीस हमने जिक्र की है उन्हीं पर इत्तेफा किया है। जहाँ एक नुक्ता बाकी है जिसकी तरफ इशारा ज़रूरी है। इन तमाम अहादीस से ये मालूम होता है कि हज़रत खदीजा कुबरा के यहाँ मेराज के बाद हज़रत फातिमा का हमल ठहरा। बाज़ कुतुब में मज़कूर है कि मेराज मबअस के तीसरे साल हुआ था और बाज़ कुतुब में है कि मबअस के दूसरे साल हुआ। कुछ और अक़वाल भी हैं। तो इस बयान से ये नतीजा सामने आता है कि हज़रत फातिमा ज़हरा 2 साल से ज़ायद का अरसा शिकम मादर में रहीं। तो ये बात कतई सही नहीं है। सवाल पैदा होता है कि इन 2 अक़वाल को कैसे जमा किया जा सके। मुमकिन है इस मुश्किल को उन 2 सूरतों में से एक सूरत के साथ हल किया जा सकता है। रसूलुल्लाह को मेराज एक से ज़्यादा बार नसीब हुआ, जिस तरह उसूल काफ़ी में मौजूद है। मुअल्लिम के नज़दीक अहसन जवाब यही है। अल काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 22 बाब मौलिद अन्नबी हदीस 13। यह हम इस बात को कबूल करें कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बेसत के दूसरे या तीसरे साल इस जहान को अपने नूर वलायत से मुनव्वर किया और वाक़िया मेराज भी उन 2 सालों के किसी महीने में हुआ। शिकम मादर में मेहरबान मादर से बातें। जहाँ सैयदे कौनैन खुसूसियात व इम्तियाज़ का फ़ैकर थी, वहाँ आपकी एक शान इम्तियाज़ ये भी है कि जब वो अपनी शफ़ीक व मेहरबान माँ के शिकम में थी, आप उनसे हम कलाम होती थी। जहाँ उलमाए शिया ने इस हदीस को नक़ल किया है, वहाँ अहले सुन्नत के और उलमाए कबार ने भी इस हदीस को नक़ल किया है। इनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। अब्दुल रहमान शाफ़ई अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग उलमा हैं। उसने इस रवायत को कुछ यूँ बयान किया है। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने फरमाया, जिनमें खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हमल के साथ थी। मुझ पर इस बच्चे का बोझ बहुत ही खफीफ था। वो मुझसे शिकम में बातें किया करती थी। अहले सुन्नत के एक और आलिम दहलवी ने अपनी किताब में नक़ल किया है कि जिस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा हज़रत फातिमा से बारदार हुई तो वो अपनी माँ के शिकम में अपनी माँ से हम कलाम होती थी। बाद में इस्लाम हज़रत खदीजा ने काफ़ी अरसा इस राज को राज रखा और पैगम्बर खुदा को ना बतलाया। एक दिन रसूलुल्लाह हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास अचानक दाखिल हुए तो वह अकेली बातें कर रही थी। उनके पास कोई दूसरा फ़र्द न था। आपने उनसे पूछा, आप किससे बातें कर रही थी? हज़रत खदीजा ने अर्ज़ किया, इससे जो मेरे बत्न में है वो मुझसे बातें करती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए खदीजतुल कुबरा, आपको मुबारक, अल्लाह ताला ने मेरी इस बेटी को मेरे 11 खुलफा की माँ बनाया है। वो सभी मेरे बाद और अपने वालिद के बाद यके बाद दीगरे आएंगे। शुएब बिन सअद मिस्री ने रोज़ुल पायक सफ़ा 214 पर बयान किया है कि जब कुफ़ार ने रसूलुल्लाह से मुतालबा किया कि वो हमें शक्ल कमर का मौज़ा दिखाएं, उन्हीं दिनों हज़रत खदीजा तहरा हज़रत फातिमा ज़हरा के हमल के साथ थी। जनाब खदीजा तहरा ने फरमाया, वो शख्स ग़ायब व खासिर हुआ जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकज़ीब की। वो मेरे रब के बेहतरीन रसूल हैं। इस वक्त आपके बत्न अक़दस से शहज़ादी जन्नत जनाब फातिमा ने आवाज़ दी, अम्मा जान, परेशान मत होना और न खौफ ज़दा होना। अल्लाह मेरे बाबा के साथ है। जब हमल का आखिरी मरहला आया, मुद्दत पूरी हुई, सैयदा कौनैन जनाब खदीजा की गोद में आए तो उन्होंने अपने नूर विलायत से अपने चेहरे की किरणों से कायनात को मुनव्वर कर दिया। रोज़ुल पायक सफ़ा 214। शहज़ादी जन्नत आस्ताना विलादत में खातून जन्नत की विलादत का मौजू भी इख्तिलाफी है। मकाम ताज्जुब है कि पैगम्बर आखिर व आज़म की बेटी हो, लेकिन तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ हो। क्या वो बेसत पैगम्बर से कब इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं या बेसत के बाद आपकी आमद है? इस मोड़ में कसरत के साथ अहादीस मौजूद हैं कि शहज़ादी जन्नत बेसत के तीसरे या 5वें साल पैदा हुई। कुछ अक़वाल ये भी बताते हैं कि आपकी विलादत बेसत रसूल से 5 साल कबल है। पहला कौल ख़ानदान वही से मरवी है। उनके पैरोकारों ने इस कौल को सही करार दिया है। इसी कौल के बहुत से उलमाए अहले सुन्नत ने तायद की है। दूसरा कौल अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन व मुर्रखीन से मरवी है, वो काबिल कबूल नहीं है। बराहीन दर कौल अव्वल। दर्ज झैल बहस से ये अम्र साबित होता है कि शहज़ादी जन्नत की तारीख़ विलादत बेसत के बाद है। इन अहादीस को मुलाहिज़ा कीजिए। अल काफ़ी कुलैनी। खातून जन्नत की विलादत बेसत के 5वें साल और मेराज के 3 साल बाद हुई। जिस दिन रसूलुल्लाह ने विसाल फरमाया उस दिन बतूल अज़रा की उम्र 18 साल थी। अल-मुनाकिब इब्न शह आशूब सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बेसत के 5वें साल और मेराज के 3 साल बाद हुई। जमाद सानी की 20 तारीख थी। आपने मक्के में अपने वालिद मुअज़्ज़म सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 8 साल गुजारे, फिर हिजरत हुई
उसूल काफ़ी में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रवायत है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद ने मबअस के 5 साल बाद इस दुनिया में आँख खोली। जिस वक्त आपकी शहादत हुई उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 18 साल 75 दिन थी। रोज़तुल वाइज़ीन में है कि दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बेसत के 5वें साल पैदा हुई। इक़बालुल आमाल शेखुल मुफीद ने हदायकुल रियाज़ में नकल किया है कि जनाब सैयदा ज़हरा 20 जमादी सानी मबअस के दूसरे साल पैदा हुई। मिसबाह कफ़वी में है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बेसत के दूसरे साल 20 जमादी सानी बरोज़ जुमा पैदा हुई। बाज़ उलमा ने लिखा है कि आप बेसत के 5वें साल पैदा हुई। मिसबाह कफ़वी व मिसबाह तुलसी में रवायत है कि बानवे इस्लाम हज़रत फ़ातिमा जुमा के दिन 20 जमादी सानी बेसत के दूसरे साल पैदा हुई। अलावा ये रवायत भी है कि आपकी विलादत बेसत के 5वें साल है। बहुत से उलमा अहले सुन्नत ने हज़रत की विलादत बेसत से 5 साल कब्ल नक़ल की है। साहिब तलायुल अइम्मा ने लिखा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पैगम्बर अकरम की उम्र मुबारक के 45वें साल पैदा हुई। विलादत सैयदा ज़हरा के बारे में ये चंद नमूने हैं जो अइम्मा अहले बैत और उनके पैरोकार से रवायत हुए हैं। उलमाए अहले सुन्नत के अक़वाल अबू नईम ने मारिफ़तुस सहाबा में लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सबसे छोटी बेटी थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सबसे छोटी बेटी थी। उनकी विलादत उस वक्त हुई जब कुरैश काबा की इमारत बना रही थी। अबुल फरज ने मकातिलुल तालिबीन में लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा बेसत से कब उस वक्त पैदा हुई जब कुरैश काबा को बना रहे थे। इब्ने असीर ने अपनी किताब अल मुख्तार मिन मनाकिबुल अखबार में मज़कूरा रवायत नकल की है। तिबरी ने ज़खाइरुल उक़बा में अपने हम अक़ीदा का कौल नकल किया है। सयूदी ने अस्सगूरुल बासमा में भी अपने मकतब वालों की नुमाइंदगी की है। अभी आपने वो अहादीस पढ़ी हैं जिन्हें अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में नकल किया है कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का नुतफ़ा जन्नत की ग़िज़ा से तशकील पाया था। वो ग़िज़ा आसमान से बतौर हदिया व तोहफ़ा पैगम्बर के लिए लाई गई थी, जिसे आपने नोश जान फरमाया। इन अहादीस के मुतालिक के बाद ये अम्र रोशन हो जाता है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की विलादत पैगम्बर खुदा की बेसत के बाद हुई थी, क्योंकि बेसत से कब ना मिराज है और ना जिब्राइल का नाजिल होना है, और ना ही जिब्राइल व मीकाईल अलैहिस्सलाम का कभी पैगम्बर खुदा के पास आना साबित है, और ना ही अभी वही का सिलसिला जारी हुआ था। तो मालूम होता है इस दूसरे कौल की कोई हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद नज़रिया है। अलावा एक और हकीकत भी रोशन होती है कि जिन लोगों ने ये नकल किया है कि सैयदा ज़हरा की विलादत बेसत से कब्ल हुई है, ये रवायत खुद साख्ता है। जिन लोगों ने ये रवायत गढ़ी है उसके पीछे उनके फासिद मकासिद कारफरमा है कि इस हदीस को गलत साबित करें कि जिसका मजमून आपने पढ़ना है कि पैगम्बर गिरामी के लिए आसमान से बहिश्ती ग़िज़ा का तोहफ़ा आया था जो आपने तनावुल फरमाई थी, और इस ग़िज़ा के जौहर से नुतफ़ा तश्कील पाया था जिससे सैयदा कायनात की विलादत हुई थी। इस रवायत से उनका दूसरा हदफ यह है कि वो ये साबित करें कि सैयदा कौनैन की कोई हैसियत न थी, कोई उसकी तरफ मुतवज्जे न था। वो अपनी हयात मुबारक की 18 बहारें देख चुकी थी, बावजूद ये कि किसी ने अज़वाज के लिए इसका रिश्ता नहीं मांगा था। हमने यहाँ सिर्फ इशारा किया है, आइंदा सफ़ात में इसकी तफसील पेश करेंगे। सैयदा दरे आस्ताने तुरू। बहरहाल मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन ने इनमें से तिबरी ने ज़खाइरुल उक़बा में, सफूरी शाफ़ई ने नुज़हतुल मजालिस में, अल्लामा कंदूज़ी ने जनाबिउल मुद्दा में ये हदीस नकल की है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा ने फरमाया, जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने कुरैश की वादियों की तरफ पैगाम भेजा कि वो इस सख्त मरहले में मेरी मदद करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं रसूल अल्लाह की ज़ौजा थी। मैं अभी इस सोच विचार में थी कि मेरे पास अचानक 4 ख़वातीन हाजिर हुईं जो हुस्न जमाल का पैकर थीं, जिनके चेहरे नूर से मुनव्वर थे। उनमें से एक ने कहा, ए खदीजा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हव्वा हूँ। दूसरी खातून ने कहा, मैं आसिया हूँ। तीसरी ने कहा, मैं जनाब मूसा की बहन कुलसूम हूँ। चौथी ने कहा, मैं मरियम व दुख्तरे इमरान हूँ। हम सब आपके पास आई हैं ताकि बच्चे की विलादत में आपकी मदद करें। ये रवायत मामूली तफावत के साथ एक और तरीके से भी मौजूद है। जिस वक्त हज़रत खदीजा ने बच्चे की विलादत के आसार महसूस किए तो आपने फ़ौरन कुरैश की दाइयों की तरफ पैगाम भेजा कि वो इसके घर आएँ और बच्चे की विलादत के मामले में उसकी मदद करें। उन्होंने कहला भेजा कि तू मोहम्मद की ज़ौजा है, इसलिए वो तेरी मदद नहीं करेंगी। इन्हीं हालात में अचानक आपने अपने नज़दीक 4 ख़वातीन को पाया। उन ख़वातीन में से हर खातून हुस्न जमाल का पैकर थी। उनमें से एक गोया हुई, खदीजा जान, मत घबराओ, मैं आपकी माँ हव्वा हूँ।
दूसरी बोली मैं आसिया बिनते मज़ाहम हूँ। तीसरी ने कहा मैं कुलसूम हज़रत मूसा की बहन हूँ। चौथी खातून ने अपने तारुफ में कहा कि मैं मरियम बिनते इमरान मादरे ईसा हूँ। हम आपके पास इसलिए आई हैं ताकि इस विलादत के मरहले में आपकी मदद कर सकें। बस इसी दौरान सैयदा कायनात ने अपने विलादत के नूर से कायनात को मुनव्वर किया। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब अपनी माँ के शिकम में थीं, आप अपनी माँ के साथ बातें करती थीं। जब पैदा हुई तो उन्होंने अपनी उंगली आसमान की तरफ बुलंद कर रखी थी। उन्होंने फ़ौरन सजदा किया और अपनी जबीन न्याज को बारगाह खुदाबंदी में झुका दिया। ज़खाइरुल उक़बा सफ़ा 59। जनाब मुफद्दल से रवायत है कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे सरदार, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत किस तरह हुई थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस वक्त हज़रत खदीजा हज़रत फातिमा के अमल के साथ थीं तो आप अपनी वालिदा माजिदा से बातें किया करती थीं और मुश्किलात ज़माना पर सब्र की तलकीन करती थीं। जनाब खदीजा ने इस राज को राज रखा और पैगम्बर अकरम के गोश गुजार न किया। एक दिन हज़रत अचानक घर तशरीफ़ लाए तो आपने हज़रत खदीजा को बातें करते हुए पाया, हालांकि वो अकेली थी। रसूल अकरम ने पूछा, ए खदीजा, आप किससे बातें कर रही थी। हज़रत खदीजा तहारा ने जवाब दिया, वो जनीन जो मेरे शिकम में मुझसे बातें करती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए खदीजा, जिब्राईल अमीन ने मुझे जनीन की खबर दी है कि वह बेटी है और मासूमा अइम्मा की माँ होंगी। मासूम अइम्मा अलैहिस्सलाम की माँ होंगी। खुदावंद ताला उन्हीं में से मेरी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। सिलसिला वही के मुनक़ता होने के बाद अल्लाह ताला उनकी औलाद में से यकी बाद दीगरें ज़मीन पर अपने खुलफाए मुअय्यन करेगा। फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उन 4 ख़वातीन का जिक्र फरमाया जो वक्त विलादत जनाब खदीजतुल कुबरा के पास आई थी। उन्होंने विलादत के मौके पर जनाब खदीजा की मदद की थी। फिर आपने फरमाया, हज़रत खदीजा तहरा ने हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा को जन्म दिया है। जब सैयदा ज़मीन पर आई तो इस आफ़ताब इस्मत व तहारत से वो नूर फूटा जिसने मक्के के तमाम घरों को मुनव्वर कर दिया। उधर जन्नत से हुरुल ऐन का कारवान ज़मीन की तरफ रवा दवा हुआ। उनमें से हर एक के पास एक तश्त था और एक बर्तन था जो आब कौसर से छलक रहा था। उन्होंने आब कौसर से शहज़ादी को गुस्ल दिया। उनके पास 2 सफ़ेद कपड़े के टुकड़े थे जिनकी सफ़ेदी दूध से ज़्यादा सफ़ेद थी, जिनकी खुशबू मुश्क अंबर से कहीं बढ़कर थी। वो दोनों कपड़े शहज़ादी जन्नत को पहना दिए गए। फिर उन्होंने कहा, अब वो गुफ्तगू करें। इधर शहज़ादी ने अपने नूरानी लबों को खोला और फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना अबी रसूलिल्लाह सय्यदुल अंबिया व अन्ना बे अली सय्यदुल औसिया व वलदी सादतुल असबात। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मेरे बाबा अल्लाह के रसूल हैं और तमाम अंबिया के सरताज हैं और मेरे शौहर औसिया के सरदार हैं और मेरे दोनों बेटे पैगंबर की औलाद के सैयदो सरदार हैं। बाद असी आपने इन ख़वातीन इस्लाम व ईमान की तरफ रुखे अनवर किया। उनमें से हर एक का नाम लेकर उन पर सलाम किया। उधर आसमानों पर नूरानी जश्न का समा था। आसमानी मखलूक सैयदा की विलादत पर एक दूसरे को मुबारक व तहनीत पेश कर रहे थे। उस दिन आसमानों को इस कदर कुदरती कुमकुमों से चरागा और मुनव्वर किया गया था कि उससे पहले ऐसा मंजर फरिश्तों ने कभी नहीं देखा था। आखिर में इन बहिश्ती ख़वातीन ने सैयदा खदीजा तहरा को हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की मुबारक नूरानी अल्फाज में पेश की। जी हाँ, ऐ सैयदा खदीजा, अपनी इस शहज़ादी को थामो जो तैयबो ताहर शहज़ादी है। अल्लाह ने इसे और इसकी औलाद को पुरबरकत बनाया है। बिहार जिल्द 16 सफ़ा 80। जनाब खदीजा ने खुशी व मुसर्रत के साथ अपनी इस मलकूती शहज़ादी को अपनी पाक व पाकीज़ा गोद में उठाया और अपने अमीन सीने से लगाया। बिहारुल अनवार जिल्द 43 सफ़ा 2। इब्ने असाकर ने तारीख़ कबीर में लिखा है कि जनाब खदीजा तहरा का मामूल था कि जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता तो आप उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी अच्छी सी दाया का इंतखाब करती थी। लेकिन जब उनके यहाँ सैयदा फातिमा की विलादत हुई तो उन्होंने उन्हें अपना दूध पिलाया, किसी दाया के हवाले न किया। इब्ने कसीर ने अल-बदाया व अल-निहाया इस रवायत को नकल किया है। नाम गुजारी, नौज़ाद और नौरसीदा का नाम रखना हकीकत में सुन्नत परवरदिगार है। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को खल्क़ फरमाया तो उनकी तख्लीक़ के बाद उनके नाम तजवीज़ फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा की तालीम फरमाई।
जहाँ कहीं भी वअल्लमा आदमल अस्मा वकुल्लहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा की तालीम फरमाई। जहाँ कहीं भी है वो अल्लाह ताला की सुन्नत और उसकी सीरत की पैरवी कर रहा है। इसी बुनियाद पर एक महज़ब माशरे में नामगुजारी एक लाजमा करार दिया गया है। शायद कि नीम वहशी इंसान जो तहज़ीब व तमद्दुन से बहुत दूर रहते हैं वो नामगुजारी और उसकी अहमियत से ना आशना हो कि मस्मा के इस्म की अहमियत क्या है और इस्म के मस्मा पर क्या असरात मुरतब होते हैं। जब तारीख़ के दूर तरीन झरोकों में निगाह डाली जाती है तो वहाँ इंसानी अस्मा में इख्तिलाफ नज़र आता है। कहीं इस्म और मस्मा के दरमियान मुनासिबत नज़र आती है और कहीं ये मुनासिबत नज़र नहीं आती। किसी दौर के अस्मा माना व मफ़हूम पर मुश्तमिल हैं और कुछ ऐसे तारीख़ी अदवार भी गुज़रे हैं जिनमें इस्म और मस्मा के दरमियान मुनासिबत का कोई तस्वुर नज़र नहीं आता। इन लोगों ने मानी व मफाहिम से हटकर अस्मा इस्तेमाल किए, लेकिन औलिया अल्लाह और उसके ख़ास बंदों की निगाह में नाम और नाम गुजारी की ख़ास अहमियत है। जी हाँ, ये हमें हकीकत से खाली नहीं है, क्योंकि जब इंसान को पुकारा और बुलाया जाता है तो उसे उसके नाम के साथ ही पुकारा जाता है। एक खूबसूरत और बामाने नाम और एक बदसूरत और बेमाने नाम के दरमियान ज़मीन व आसमान के फासलों का फ़र्क है। जब इस्म के मस्मा पर असरात के उन्वान को देखा जाता है तो अच्छे और बुरे नाम के दरमियान मुकाबले की कोई हकीकत ही नज़र नहीं आती। यही वजह थी जब हज़रत इमरान की ज़ौजा ने बेटी को जन्म दिया तो फरमाया, इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने अपनी इस बच्ची का नाम मरियम अलैहिस्सलाम रखा है। अभी हज़रत याहया नबी का नुतबा उनकी वालिदा मोहतरम के पाक रहम में मुनक्किद ही नहीं हुआ था कि खुद अल्लाह ने उनका नाम याहया तजवीज़ फरमा दिया था। जब हज़रत ज़करिया ने बारगाह रबूबियत में दुआ मांगी थी, वहबली मिन लदुनका वलिया यरिसनी वयरिसु मिन आले याकूबा वजअलहु रब्बी रज़िया, ए मेरे परवरदिगार अपनी बेकरार कुदरत से मुझे अपनी तरफ से फर्जंद व जानशीन अता फरमा कि जो मेरा और याकूब के ख़ानदान का वारिस हो और उसे मेरे परवरदिगार का पसंदीदा फरमा। सूरह मरियम आयत 5-6। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बेग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्ल समिय्या। ए ज़करिया, हम आपको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याहया है। उससे पहले हमने किसी को उसका हम नाम नहीं बनाया। सूरह मरियम आयत 7। जी हाँ, अगर आप अल्लाह ताला की फरमान में गौर खोज करें, लम नजअल लहु मिन क़ब्ल समिय्या, हमने इससे पहले किसी को इसका हम नाम नहीं बनाया। आप पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह ताला अपने वलियों के अस्मा खुद तजवीज़ फरमाता है। अल्लाह ताला उनके अस्मा को उनके वालिदैन पर नहीं छोड़ता कि वो खुद उसके वली का नाम तजवीज़ करें। खातून जन्नत के अस्माए मुबारका कुरान करीम की हकीकत का मुतालिया करने के लिए कल लेने के बाद अब मैं आपको दावत देता हूँ कि थोड़ा सा मेरे साथ चलिए। इस्लामी मसादिर में कसरत के साथ ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिनमें हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस्म ग्रामी का तज़किरा है। इन अहादीस में शहज़ादी के जिन अस्मा का ज़िक्र है उन अस्मा में असबाब व मुनासिबात हैं जिनकी बिना पर खातून जन्नत के मस्मा के साथ उन्हें मरबूत किया गया। आपके ये तमाम अस्मा बगैर किसी मुनासिबत और बरनामे की तजवीज़ नहीं किए गए थे, बल्कि ये मानवियत व हकीकत से भरपूर अस्मा इस पाकीज़ा मस्मा के लिए इसलिए तजवीज़ हुए थे कि इस मस्मा और उनके दरमियान मुनासिबत और हम आहंगी थी। इन अस्मा में से हर इस अपने इस मसम्मा पर हर पहलू से सादिक आता है। दर्ज झैल अहादीस हमारी इस बहस की तायीद के लिए काफ़ी है।